हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सेबी अब गोल्ड और सिल्वर के अंदर नियम चेंज करने जा रहा है। ऐसा प्रस्ताव भी आ चुका है। अब क्या कुछ नियम गोल्ड और सिल्वर को लेकर बदलने वाले हैं, जिसका इंपैक्ट आपके ईटीएफ के ऊपर सीधा सीधा पड़ने वाला है। अब तक क्या रूल थे और क्या रूल चेंज होने वाले हैं, सब कुछ कंप्लीट मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और क्या कुछ बेनिफिट एक इन्वेस्टर को होने वाला है, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि गोल्ड और ईटीएफ की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और इन्वेस्टर्स जमकर गोल्ड और ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसका भी रीजन आज हम जानने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर से आप प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के टाइम पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको गोल्ड लेना है तो आप कहेंगे कि हाँ सर, हम गोल्ड ले सकते हैं। जो लोग मेरी ऑडियंस है वो तो गोल्ड और सिल्वर ले सकती है, ज्यादा मोटा पैसा भी नहीं चाहिए। आपकी जेब में 100, 200, 500 रुपए भी है तो भी आप सीधा गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बेहतरीन ऑप्शन है ईटीएफ का, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का। इसी वजह से लोगों का रुझान यहां पर बढ़ा है और रिटर्न्स भी भैया बहुत अच्छे गोल्ड और सिल्वर के अंदर मिल रहे हैं, बहुत सेफली। तो सबसे पहले हम रिटर्न्स की ही बात करते हैं। लास्ट 5 ईयर रिटर्न अगर हम देखते हैं तो सबसे पॉपुलर ईटीएफ्स मैंने इसके अंदर लिए हैं। वैसे तो बहुत सारे ईटीएफ्स है गोल्ड और सिल्वर के भी, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर, जिनके अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है, गोल्ड बीज और सिल्वर बीज के अंदर है सर। लास्ट 5 ईयर के अंदर गोल्ड ने 96% का रिटर्न निकाल कर दिया, 96% का। और सिल्वर की बात करें तो सर 77% का रिटर्न सिल्वर ने भी निकाल कर दिया है। यानी एफडी से मैं कहूंगा तो ये शायद 2 गुना 3 गुना रिटर्न माना जाएगा, क्योंकि हम 5 साल का भी कैलकुलेट करें तो 6% के हिसाब से भी लगाए तो उससे तो बहुत ज्यादा रिटर्न यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर ने निकाल कर दे दिया है। और ईटीएफ वैसे सेफ भी माने जाते हैं, ये आप लोगों को पता है, और गोल्ड और सिल्वर तो एक बेहतरीन ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर नए हाई बनाते जा रहे हैं ये दोनों ही, गोल्ड और सिल्वर ही। लेकिन आपने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, मेरे को पता है आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर होगा, क्योंकि बहुत से लोग मेरे वीडियोस जो लगातार देख रहे हैं उनके मैसेज आते रहते हैं कि सर बहुत अच्छा रिटर्न हमने बना लिया है या नहीं है भैया पोर्टफोलियो में? कमेंट करके बताना, चलो गोल्ड सिल्वर है या नहीं है। तो अब आपको क्या पता है कि इनकी रेट्स कैसे तय होती है। मान लीजिए सिल्वर अभी 109 रुपए पर पहुंच चुका है, एक एग्जांपल है कि 109 रुपए के ऊपर सिल्वर बीज अभी चल रहा है, लेकिन इसकी प्राइस कैसे तय होती है? क्या आप लोगों ने कभी गौर किया है कि गोल्ड और सिल्वर की प्राइस ईटीएफ्स की कैसे तय होती है? नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। अब जब ये प्राइस तय होती है, इसके अंदर बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है, उसके बाद में सर ये प्राइस तय होती है। और आप लोग हमेशा मेरे से पूछते हो ना कि सर गोल्ड बीज का रेट ये चल रहा है, लेकिन टाटा गोल्ड का अलग चल रहा है, कोई अदर ईटीएफ्स है उनका अलग चल रहा है, या फिर किसी अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर लेते हैं तो अलग चल रहा होता है। तो उनके अंदर डिफरेंसेस भी आते हैं, वो इसी रीजन से आते हैं। तो आज मैं आपको पूरा तरीका बताता हूं कि कैसे ये इनकी रेट्स प्राइस तय होती है और क्या कुछ चेंज आपको इनके अंदर देखने को मिलने वाला है और उससे क्या कुछ बेनिफिट आपको होने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले तो सेबी ने नया प्रस्ताव लेकर आया है कि गोल्ड का जो वैल्यूएशन है उसके तरीके में बदलाव का ये प्रस्ताव सेबी लेकर आ चुका है। यानी गोल्ड और सिल्वर का जो वैल्यूएशन होता है ईटीएफ्स का, उनका जो बदलाव है उसके अंदर प्रस्ताव लेकर आ चुकी है सेबी की। प्रस्ताव हम चेंज करेंगे क्यों ना। अभी तक क्या होता है, अभी तक की बात करूं तो इनके जो रेट तय होते हैं वो लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के आधार पे तय होते हैं, यानी लंदन से सीधा कनेक्शन है। लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन पे जो रेट अभी गोल्ड और सिल्वर के चल रहे होते हैं वो हमारे यहाँ पर लिए जाते हैं। अब ये जो होते हैं ये अमेरिकी डॉलर के अंदर होते हैं, इनको कन्वर्ट किया जाता है इंडियन रुपीस के अंदर। साथ ही इसके अंदर कस्टम ड्यूटी ऐड की जाती है और यहाँ की जो लोकल टैक्सेस हैं, टैक्स लगते हैं, वो ऐड किए जाते हैं। मतलब ये रेट हो गई है, प्लस यहाँ पर आपकी कस्टम ड्यूटी लग गई, कस्टम ड्यूटी प्लस जो टैक्स है वो यहाँ पर लगकर अभी आपके लिए फाइनल प्राइस अब निकल कर आएगा गोल्ड और सिल्वर का। तो लेकिन अब इसके अंदर जो वैल्यूएशन हो रहा है लंदन से हो रहा है,
वहां डॉलर का प्राइस के अंदर ही चलता है, तो वो इंडियन करेंसी के अंदर चेंज किया जाता है, फिर कस्टम ड्यूटी ऐड की जाती है और फिर टैक्स ऐड किया जाता है, उसके बाद में आपका ये होता है। तो इतना लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है गोल्ड और सिल्वर ETF को। आई होप, मेरे को उम्मीद है कि आपको नहीं पता होगा, मेरे को आशा, मतलब उम्मीद तो मैं कह सकता हूं कि अभी तक इतना बैकएंड में प्रोसेस होता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, आज पता चल गया होगा। तो अब ये जो प्रोसेस है ना, इसको ये यहाँ के जो अपने असेट्स मैनेजमेंट मैनेजर्स हैं वो अपनाते हैं। तो यहाँ पर अब डिस्काउंट भी कई दे देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कीमतों में हेरफेर हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब सेबी चाहता है कि इंटरनेशनल दाम के बजाय, यानी जो फंड हाउस है वो इंटरनेशनली के बजाय कमोडिटी एक्सचेंज, जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, MCX भैया, MCX है तो वो रोज सोने चांदी की जो प्राइस निकालते हैं उसको ही सीधा अपनाया जाए, यानी जो LBMA है इसको ना अपनाकर हमारा जो MCX है इसको ही अपनाया जाए, ऐसा सेबी का प्रस्ताव है। यानी इससे बहुत सारी चीजें बदलने वाली है, जैसे कि आपको बहुत सारा बेनिफिट भी यहाँ पर सीधा मिल सकता है, क्योंकि अलग अलग जो प्राइसेस मिलती है उसका खतरा कम हो जाएगा। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ये सीधा मैं न्यूज़ देखकर आपको बता रहा हूँ। आप कहोगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ये आर्टिकल भी डाल दूंगा जहां से मैं ये सेबी का पढ़ रहा हूँ प्रस्ताव। अब इसके अंदर क्या है, देखो आपको जो बेनिफिट्स होंगे, जैसे फंड हाउस को विदेशी दाम, टैक्स, प्रीमियम, डिस्काउंट जोड़ने का जो लंबा प्रोसेस है उससे एक तो छुटकारा मिल जाएगा, ये फंड हाउस के लिए बेनिफिट है। और इन्वेस्टर्स के लिए एक जैसी सटीक और ट्रांसपेरेंट वैल्यू निकलकर सामने आ जाएगी, यानी सभी जगह एक जैसे दाम चलेंगे। फिर आप कोई सा भी ETF ले लो, उनके वॉल्यूम अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन सब जगह दाम आपको एक ही मिलेंगे, यानी उसकी वैल्यू के आधार पर। यानी जैसे कोई ₹1 आज बढ़ रहा है तो सब ETF के अंदर ₹1 ही बढ़ेगा वो, यानी सबके अंदर एक एक चेंज देखने को मिलेगा। ETF में फिजिकल गोल्ड, सिल्वर और कमोडिटी डेरिवेटिव्स दोनों की वैल्यू एक ही सिस्टम पर आधारित होगी। यानी इसका मतलब क्या है, फिजिकल जो गोल्ड और सिल्वर होगा और कमोडिटी में डेरिवेटिव्स हैं, दोनों की जो वैल्यू है एक ही सिस्टम के ऊपर आ जाएगी। फिर अब सेबी चाहता है कि सपोर्ट प्राइस के पोलिंग, यानी जमा करने की पूरी प्रक्रिया को सख्त नियमों में लाया जाएगा, और एक्सचेंज को बताना होगा कि वो जो अमाउंट है वो कैसे जुटाते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो और निवेशकों को पूरा भरोसा भी मिल सके। तो आप भी यहाँ पर 6 अगस्त तक सेबी ने सुझाव मांगे हैं, तो आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं सेबी की वेबसाइट के ऊपर जाकर 6 अगस्त तक। क्योंकि आप लोगों को पता है म्यूचुअल फंड हो गया या ETFs हो गए, उनके अंदर गोल्ड और सिल्वर को लेकर काफ़ी तेजी से भैया डिमांड बढ़ती जा रही है। गोल्ड और सिल्वर ETF की तो बहुत जमकर डिमांड होने लगी है आजकल, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा आपके पोर्टफोलियो में ये होना चाहिए। तो ये कुछ बदलाव अब होने वाले हैं, क्योंकि सेबी प्रस्ताव लेकर आया, तो डेफिनेटली ये बदलाव होने के चांसेस पूरे हैं। अब बेनिफिट मैंने आपको बता दिए हैं। पहले यहाँ पर लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के रेट तय होती थी, उसके अंदर कस्टम ड्यूटी जुड़ता था, टैक्स जुड़ता था, फिर आपकी प्राइस निकल कर आती थी यहाँ पर। लेकिन अब सेबी कहता है MCX के ऊपर जो रेट चल रही है उसी के आधार पर गोल्ड एंड सिल्वर की रेट तय किया जाए। आपको ये बदलाव कैसा लगता है, कुछ फायदा होगा नहीं होगा, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।